दाना पानी कुछ नहीं, राशन नहीं मिला, बदले में श्राप मिला है। क्या श्राप मिला? बोला है कि सूर्योदय होते होते तुम मर जाओगे। महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। तमाम भक्तों के दिलों में राज करने वाले सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम पावन हृदय कृपा के सागर पवित्र हृदय राजहंस महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को भी वंदन करता हूँ। आदरणीय शेखर बाबू के घर पर आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, सब लोगों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे यहाँ जो भी हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो भी पर्व त्योहार निर्धारित किए हैं, उसके पीछे आध्यात्मिक कारण तो है ही, और वो आध्यात्मिक कारण पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भी है। और ऋषि मुनियों ने अनेकों पर्व त्योहार हमारी सभ्यता संस्कृति में निर्धारित किए हैं। अलग अलग महीने में, अलग अलग ऋतु में, अलग अलग दिनों में निर्धारित किए हैं। और हर पर्व हमारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ लेकर के आता है। उन्हीं खुशियों में से एक खुशी तो ये है, आज भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस है। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, उसमें से एक रत्न वैद्य धन्वंतरी भी थे। अमृत कलश लेकर, आयुर्वेद की पुस्तक लेकर आए इस धरती पर और संसार का बड़ा ही भला किया उन्होंने। जो हमारे लिए भला करते हैं, हमारे पूर्वज तो इतने दयालु, माने इतने भक्त थे, जिनका भी एहसान हमारे जीवन पर हुआ उनको भगवान के रूप में पूजा। चाहे देवी देवता हो, पेड़ हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, नदी हो, जो भी है सबको भगवान के रूप में, देवता के रूप में पूजा की है। तो वैद्य धन्वंतरी की बहुत बहुत कृपा है। उनके चरणों में भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। दूसरी बात है कि हमारे जीवन में एक और बड़ा पर्व सामने में आ रहा है, इसके बाद ही लगे, वो है दीपावली। वो भी महान, बहुत सारी खुशियाँ, और दुनिया को एक सबक देने के लिए आता है हर साल। लोग भूलता है, समाज में भाई भाई में थोड़ा विद्वेष होता है, आपस में क्रूरता आती है, कठोर भाव आते हैं। लेकिन सारे पर्व आते हैं हमें दोहराने के लिए, याद दिलाने के लिए हर वर्ष। और क्या याद दिलाने आता है, तो थोड़ा और पीछे से मैं चर्चा करूं। जब गुरु वशिष्ठ की अगुवाई में राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हुए खीर का पात्र लेकर के। वो खीर माता कौशल्या और माता कैकेयी को दिया, माता सुमित्रा को नहीं दिया।
लेकिन तीनों में इतना प्रेम था ना, तीनों थी 3 घर की, लेकिन प्रेम इतना था कि शायद अपनी बहन में भी उतना प्रेम हो कि नहीं हो। तो दोनों ने आधा आधा दे दिया सुमित्रा को। परिणाम क्या हुआ? कौशल्या एक बेटे की माँ, कैकेयी एक बेटे की माँ, सुमित्रा 2 बेटे की माँ। वो खीर ग्रहण किया, खीर का प्रसाद, समय पाकर गर्भवती हुई तीनों रानी। आप लोग जानते होंगे माता अरुंधति को, गुरु वशिष्ठ की धर्मपत्नी, अत्यंत ही धर्मपरायणा। वैसी माता तो बहुत कम इस धरती पर आई हैं। बड़ा ही दयावान, बड़ी ही धर्मनिष्ठा और पति के अनुकूल आचरण करने वाली, पति के आदेश और उपदेश के घेरे में रहने वाली माता अरुंधति को पता चला कि तीनों रानी गर्भवती हुई, तो वो आ गई राजा दशरथ के दरबार में। तो सबसे पहले माता अरुंधति जाती है माता कैकेयी के पास और कैकेयी को पूछता है कि बेटी बताओ कैसा लगता है तुमको, कुछ बताओ, तुम्हारे मन में कुछ कोई बात अगर किसी तरह की उठती है तो बताओ, क्या बात उठती है तुम्हारे मन में। तो कहा कि माँ मुझसे मत पूछो। कहा क्यों? तो मैं सुमित्रा से पहले पूछा तो उसने कहा हम तीनों में तो सबसे ज़्यादा बोलने वाली कैकेयी ही है, उसी से पूछ लो। कौशल्या से पूछा तो वो भी कहती है हम तीनों बहन में तो वही सबसे ज़्यादा बोलने वाली है, उसी से पूछ लो जाके, कैसा लगता है, क्या सोचती है, उनसे पूछ लो। तो माता कैकेयी के पास जाकर के माता अरुंधति पूछती है बेटी ये बताओ मैं तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है, अभी क्या गुजर रहा है, कैसा क्या अनुभव होता है तुमको। तो लजाते शर्माते वो क्या कहती है, माँ मेरे मन में यही चल रहा है कि मैं ये जो बाल हैं ना हमारे, इसमें बड़ का दूध लगा लूँ। कि वो क्यों? कि जटा बन जाए और कि मैं जंगल में चली जाऊं तपस्या करने के लिए। यही मेरे मन में उठ रहा है, मैं बड़ का दूध अपने बालों में लगा करके जटा बना लूं और जंगल में चली जाऊं। ये घर द्वार कुछ नहीं सुहाता है मुझे। तो माता अरुंधति कहती है अगर इस तरह के भाव तुम्हारे मन में पैदा हो रहे हैं कि मैं जंगल चली जाऊं, साध्वी बन जाऊं, जोगिनी बन जाऊं, ये घर बार राज दरबार कुछ भी नहीं सुहाता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे गर्भ में कोई त्यागी बैरागी पुरुष आ रहा है। ये माता अरुंधति ने कहा। तो फिर सुमित्रा को जाकर के पूछा बेटी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो भी नहीं बोलना चाहती, फिर लजाते शर्माते वो भी कहती है माता मुझे तो बस यही लगता है कि मैं दिन रात माता कौशल्या की सेवा में रहूं या माता कैकेयी की सेवा में, दोनों बहन की सेवा में ही मेरा जीवन गुजर जाए। मेरे मन में यही भाव पैदा हो रहा है, इसी तरह का लगता है। का तब तो तुम्हारे कोख में कोई भक्त बालक आ रहा है, कोई भक्त बालक आ रहा है। ऐसा जब मन कर रहा है कि मैं अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों इन दोनों की सेवा में लगी रहूं, सारा जीवन मेरा गुजर जाए। बहन नहीं है, गोतनी है, और कह रही इनकी सेवा मेरा जो जीवन गुजर जाए, यही मेरे मन में भाव उठ रही। कहा तब तो निश्चित रूप से तुम्हारे कोख में कोई सेवा करने वाला भक्त बालक आ रहा है, जो उनकी भक्ति से सारी दुनिया प्रभावित होगी। अब माता कौशल्या से जाके पूछा बहन ये बेटी तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। माता अरुंधति पूछती है तो वो कहती है माँ मुझे तो लगता है संसार में जितने जीव हैं ना, जो भी मेरे नज़र के सामने में आते हैं, बस यही भाव मेरे मन में आता है कि सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, जीवन में किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं रहे, कोई किसी से किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब भक्ति के रास्ते में लगा हुआ हो। तो कहती है माता अरुंधति बेटी निश्चित रूप से परमात्मा ही तुम्हारे कोख में आ रहे हैं,
वे ही ऐसा भाव रखते हैं सारे संसार की मुक्ति हो जाए, सबका भला हो जाए, कोई किसी से बैर भाव नहीं रखे। बाबा कबीर की वाणी में आया ना, परली पार तेरा मीता खड़िया। मीता मने मित्र, वो देहाती भाषा में हम लोग मित्र को कहते हैं, ये मेरा की हल मीता नहीं पूछते हैं। मीता का माने मित्र होता है, वो परमात्मा मित्र वो तुम्हारे कोख में आया है। तो इस प्रकार का भाव, और परिणाम भी माता अरुंधति ने उनके मन की भावना से समझ लिया कि किनके कोख से क्या आने वाला है। तो माता को पहले ही पता चलता है, बच्चे संसार में आते हैं कुछ न कुछ अपने संस्कार बच्चे लेकर के आते हैं। माता को पहले ही पता चल जाता है, उनके मन की भावना बतलाने लगती है। तो इस प्रकार तीनों के कोख से क्रम क्रम से माता कौशल्या के कोख से भगवान श्री राम आए, सुमित्रा के कोख से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो एक भाई राम की सेवा में और एक भाई भरत की सेवा में। लक्ष्मण सारा जीवन गुजार दिया राम जी की सेवा में, और भरत की सेवा में शत्रुघ्न ने गुजार दिया 14 वर्ष वो निराहारी रह करके, और ये यहाँ शत्रुघ्न 14 वर्षों तक एकदम खुले आसमान में शिलाखंड पर सो करके। भरत जी अंदर क्या कहते गड्ढा करके झोपड़ी बनाए तो उसमें रहते थे, और शत्रुघ्न शिलाखंड पर सोता था 14 वर्षों तक। इस प्रकार का जीवन गुजरा, और 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम जब लौटे हैं, अब देखिए किस प्रकार भाई से भाई का प्रेम सारी दुनिया को, माने एकदम ऐसा वेपर लाइट है, सारी दुनिया को रोशनी देता है। इस घटना को अगर याद करें तो ये घटना आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे कि एक खानदान ऐसा भी हुआ है इस देश में, 4 भाई था, 4 भाई, चारों भाई को 3 भाई को मार दिया, 3 भाई को मारा, और उसमें से सबसे बढ़िया भाई जो था ना उसका गर्दन काट दिया, बाप को जेल में बंद कर दिया, और सबसे बढ़िया वाला भाई का गला काट करके थाल में सजा के पिताजी के पास भेज दिया जेल में। ऐसा भी हुआ इस देश में। लेकिन उसके उलट, उसके विपरीत अगर देखते हैं, भगवान श्री राम की कथा को उलटते हैं, 14 वर्षों के बाद लौटे, और लौटे हैं तो जो खड़ाऊ दिए थे 14 साल पहले राम जी ने, वो खड़ाऊ राज सिंहासन पर स्थापित करके रखा था, और उस महल में कभी प्रवेश नहीं किए 14 वर्षों तक, बाहर में ही रह, वहीं रह करके वो नंदीग्राम में रह करके राज सत्ता का संचालन करते रहे। और आप लोग जानते हैं राम जी जब गए थे वन को, तो यही भरत ने सवाल किया था सारे मंत्रियों से कि राम को जब युवराज चुना गया था तो सर्वसम्मति से चुना गया था कि नहीं? तो बोला हाँ। आप लोग जय जयकार किए थे कि नहीं? बोला जब युवराज घोषित किया गया तो जय जयकार तो किए थे। बोला जिस दिन राजा दशरथ उसको वनवास दे रहे थे उस दिन आपने विरोध किया था। जब सर्वसम्मति से युवराज चुना गया तो फिर उसको वनवास देने का वनवास देने की इनकी औकात हो गई? विरोध आपने क्यों नहीं किया? इसका मतलब राजा कुछ भी मनमानी करेगा तो आप विरोध नहीं करेंगे, कुछ भी गलत सही निर्णय लेगा कुछ नहीं करेंगे आप। तो इस प्रकार का बहुत सारा सवाल किया था। और वो भाई 14 वर्षों के बाद लौट करके जब आया है, वही खड़ाऊ लेकर के द्वार पर खड़े हैं कि स्वागत के लिए। अब सोचिए कि कैसी होगी इंतजार की घड़ी। भाई गया है वन में, तो भाई के अनुपस्थिति में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के इनको कोई सजा नहीं मिली, इनको कोई वनवास भी नहीं मिला है। और भैया को भेज दिया वन में, तो अपनी माँ को क्या क्या नहीं कह दिया। जबकि दुनिया के सारे रिश्ते नाते टूट सकते हैं, माँ के साथ रिश्ता बहुत मुश्किल है टूटना। लेकिन उस माँ के साथ भी भरत ने 14 वर्षों तक ऐसा रिश्ता तोड़ करके रखा। माँ नहीं कहा, उसको माँ कह करके कभी नहीं पुकारा भरत ने अपनी माता कैकेयी को। और ये तो भगवान श्री राम इतने दयालु थे कि आवाहन किया था अपने पिताजी को, आवाहन करके बुलाया कि महात्मन आप प्रकट होइए। राजा दशरथ प्रकट होकर के स्वर्ग से लौटे, तब वही कहा, रो रो करके कहते हैं कि पिताजी ये महात्मन वो पुत्र भला कैसे खुश रह सकता है जिसकी माँ ही शापित हो, माँ को शाप मिला हो, वो बेटा कैसे खुश रह सकता है। इसलिए आप अपना शाप वापस कर लीजिए। आप जो परित्याग कर दिए हैं उनको अपने क्या कहते हैं आत्मा की हृदय की गहराई से आपने उसका परित्याग कर दिया, दिल से परित्याग कर दिया। आप अपना वचन वापस ले लीजिए और मेरी माता को अपने शाप से मुक्त कर दीजिए। ये भी करवाया
लेकिन भरत जी ने बड़ी माने कठोरता से माँ के साथ व्यवहार किया है। और वो भरत जो खड़ाऊ लेकर के वन से लौटे थे, वो राज सिंहासन पर स्थापित किए हुए थे और कह करके आए थे, भैया 14 वर्ष, 14वां वर्ष जिस दिन पूरा होगा, जिस दिन पूरा होगा उसके दूसरे दिन अगर आपके कदम, आपके चरण अयोध्या में नहीं पड़े, एक भी दिन विलंब करेंगे तो आप मेरी जलती हुई लाश देखेंगे, जलती हुई चिता देखेंगे आप। और यही कसम देकर के आए थे अपने बड़े भाई को। ठीक दूसरे ही दिन भगवान श्री राम पहुंचते हैं। तो ये वो भाई जो अपने 3 भाई को मरवाया, सबसे बढ़िया भक्त जो भक्त भाई था, वो उसको गला काट करके अपने पिताजी के थाल में सजा करके पिताजी के पास भेज दिया था जेल में। हाँ, और वही है दो, एक ये भाई है 14 वर्षों से इंतजार कर रहा है, मतलब फलाहारी बन करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके भैया के मतलब पल 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 वो बाट जोह रहा है कि भैया आएंगे हमारे, और आए और उनको उस जिस गद्दी पर वो कभी बैठे नहीं, और फिर से भगवान श्री राम को उसी गद्दी पर बिठाया। 14 वर्षों से इंतजार करते रहे और इसी खुशी में पूरी अयोध्या को सजाया गया था। और पूरी अयोध्या को सजा करके और उन चीज़ों को याद करने के लिए, भाई के प्रेम को याद करने के लिए दुनिया के तमाम भक्त लोग ये दीपों का त्यौहार दीपावली मनाते हैं। आज ये भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस है, इसी को धनतेरस के रूप में ऐसे थोड़ी विकृति हमारे यहाँ आई है कि लोग क्या क्या सोना चांदी कांसा पीतल बहुत चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं। मूल में है जो वैद्य धन्वंतरी स्वर्ण क्या कहते हैं, अमृत कलश लेकर के आए, आयुर्वेद को लेकर के इस संसार में आए। और ये भी जाते जाते यही कहा गया, अंतिम एक दिन वो भी आया कि वो भी दुनिया से चले गए, ये भी सीख दे करके गए। तो मूल में जो ज्ञान की बातें, उन बातों की चर्चा होनी चाहिए। बेटा, जिस पोते के जन्मोत्सव पर ये सत्संग का आयोजन हुआ है, उस पोते के अंदर में भी अच्छे संस्कार जगें, महापुरुषों की कृपा हो, महापुरुषों का आशीर्वाद मिले, तो निश्चित रूप से आया है संतवानी में, जा की कृपा पंगु गिरी लंघ है, अंध चले सिर छत्र धराई। उनकी कृपा हो जाए, पंगु माने लंगड़ा आदमी भी गिरी लंघ है, पहाड़ को लांघ सकता है, और अंधा आदमी भी छतरी लेकर के चल सकता है। कुछ भी, कोई भी असंभव बात संभव हो जाएगा। इसलिए बाबा कबीर कहते भी, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे ना करी सके, गुरु करे सो होए। परमात्मा चाहेंगे तो आप वो भी नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारा और आपका कर्म ही उस प्रकार का रहा है, हमारा आपका कर्म ही रुलाता है हमको। तो वो परमात्मा भी बदलेंगे नहीं, कौन बदलेगा? हमने अगर गलती भी की है, उस गलती को कौन बदलने का सामर्थ्य रखता है? तो जब परमात्मा गुरु रूप में इस संसार में आते हैं, बस वो कह दिए तो कह दिए, कोई भी चैलेंज उसके लिए बर्दाश्त, कोई भी चैलेंज स्वीकार कर लेगा। ये परमात्मा जब संत रूप में इस संसार में आते हैं, कोई भी चैलेंज, किसी भी प्रकार की विकट से विकट परिस्थितियों को टालने का सामर्थ्य उनके अंदर में है। एक बार की घटना पढ़ रहे थे, ये क्या है इधर, कौन तीर्थ है, तारापीठ। तारापीठ से वहाँ के कुछ जो बड़े क्या कहते हैं अवघड़पंथी महात्मा थे, वो चैलेंज किए। ये सुनने में आया है कि महिदास बड़ा महात्मा है, बंगाल में हूँ, जब बिहार में कोई संत है तो मैं चैलेंज देता हूँ, कोई आकर के यहाँ उपदेश करके दिखा दे। यही चैलेंज किया, यहाँ कोई आकर के करे। तो गुरु महाराज बोले ठीक है, मौका मिलेगा, परमात्मा की कृपा होगी तो मैं जरूर आऊँगा। और समय पा करके गए भी वहाँ पर, तारापीठ चले गए। और वहाँ प्रवचन करना जब शुरू किए ना, तो सारे अवघड़पंथी महात्मा, कोई काली का नाम लेके, कोई दुर्गा का नाम लेके, कोई देवी का नाम लेकर के, जिसकी उपासना करते तो उन्हीं का नाम लेकर के तीर चलाना शुरू किया गुरु महाराज के ऊपर। अब वो जिनका नाम लेकर के तीर चलाते थे, वही देवी माँ आकर के गुरु महाराज का रक्षा करती थी, वही तीर रोकती थी। कोई काली का नाम लेकर के अगर तीर चलाते हैं तो गुरु महाराज की रक्षा वही काली माँ ही आकर के सामने में आकर के खड़ी होकर करती थी। और इस प्रकार बहुत बहुत तीर चलाए गए, लेकिन गुरु महाराज को एक भी तीर नहीं लगी। और अंतिम वहाँ के जो मुख्य क्या कहते हैं, वो अवघड़पंथी महात्माओं के जो हेड थे, वो आए और आकर के क्षमा याचना की, एक प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इस संसार में आकर के कुछ भी
संतों के सामर्थ्य की, जो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो संतों के सामर्थ्य में नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर देंगे। हमारे गुरु महाराज तो लिखते हैं, गुरु दाता दयाल, वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल। पल में निहाल करने का सामर्थ्य अगर है कोई इस संसार में तो संत सदगुरु के पास है। एक बार मैं बता रहा था आप लोगों को शायद कि एक माता जी गई किसी महात्मा के पास, बहुत अनुनय विनय की, महाराज कोई संतान नहीं है, आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर। तो बोले तुम्हारे नसीब में संतति का सुख नहीं है, मैंने संतान का सुख नहीं है तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे नसीब में ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो माता जी रो करके वहां से चली आई। उनके शिष्य मिल गए। अब उनसे पूछते हैं, वो शिष्य पूछते हैं कि माता जी कहाँ गई थी। तो कहा कि महाराज जी के पास गई थी मैं आशीर्वाद मांगने के लिए, कोई संतान नहीं है उसी के लिए मैं गई थी। तो क्या बोले महाराज जी? बोले कि तुम्हारे नसीब में ही नहीं है, विधि ने लिखा ही नहीं है तुम्हारे नसीब में, तो संतान कहाँ से हो। अब वो शिष्य कहते हैं माता जी तो आप कुछ बोली उनके पास? कहा कि नहीं कुछ नहीं बोली। कहा बोलना चाहिए, तो जिनके विषय में जो जानेंगे वही न बोलेंगे। साधारण लोगों को किन्हीं के विषय में थोड़े ही पता चलता है कि कितने सामर्थ्य वाले हैं, वो तो जो निकट रहने लगते हैं उनको न पता चलता है कि वो कौन है। अब देखिए यही कुप्पा घाट में गुरु महाराज हुए, कहाँ कहाँ के लोगों ने, दूसरे देश के लोगों ने जाना, बगल वाले लोगों को पता है मेहिदास कौन थे, पता ही नहीं चला। जिस प्रकार कमल नाल के जड़ के पास मेढक को पता चलता है कि कमल की खुशबू का, नहीं चलता, दूर दूर से भौरे को पता चल जाता है। तो वो सेवक कहता है माता जी जाइए फिर से, और वो महाराज को कहिएगा महाराज नसीब लिखने वाले वहाँ भी आप ही थे, वहाँ लिखने में भूल हो गई तो यहाँ पर लिख दीजिए। वहाँ नहीं लिखा मेरे नसीब में तो यहाँ लिख दीजिए ना मेरे नसीब में, नहीं लिखाया तो नहीं लिखा, यहाँ लिख दीजिए आप। अब ये यहाँ से जा कर के कहते हैं महाराज मेरे नसीब में कोई संतान नहीं है। तो बोला नहीं। अब महाराज मेरे नसीब में नहीं लिखा है तो वहाँ भी लिखा जाता था आप ही की मर्जी से, यहाँ भी लिखने वाले आप ही हैं, वहाँ नहीं लिखे तो यहाँ लिख दीजिए। तो बोला कौन सिखाया है तुमको ये बोलने के लिए? कौन सिखाएगा? जो आपके निकट रहता होगा वही सुना सिखाया है, मैंने उनके शिष्य ने सिखा दिया, जाओ इस तरह से बोलना। हम लोग गुरु महाराज के भी विषय में सुनते समझते हैं। लोग जाते थे, हिम्मत नहीं होती थे, लोग पूज्य संत सीवी बाबा को ले लेते थे, कोई भगीरथ बाबा को ले लेते थे, क्योंकि वो लोग बराबर रहते थे। और जब पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज रहते थे तो ये भी जाते थे, जब ये रहते थे तो कहा कि जा किसने सिखाया? तो कहा आप ही के शिष्य ने। तो गुरु वो कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ, परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर जरूर होगी। अब बाद में कई बारी से कई बच्चे की माँ बनी। तो कुछ भी निहाल करने वाले हैं उनकी कृपा हो जाए। और वही चर्चा अभी हम लोग सुन रहे थे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदो गुरुपद कंज, गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। क्यों? तो कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरु क्या है? कृपा के सागर हैं। देवी देवता क्या हैं? ये कृपा के पोखर हैं। सागर नहीं है वो, थोड़ी कृपा का सामर्थ्य उनके पास में भी है। लेकिन कैसी कृपा? अगर गलती कीजिएगा तो फिर दंड के भी भागीदार बना देंगे, वो मटिया मेट भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे घर में ही देखते हैं ना, दो भाई अपने में खूब लड़ते हैं, वो दूसरे का क्या पंचायती करेगा, क्या करेगा वो? तो उसी प्रकार वो दया कितनी करेंगे? बस जितनी सी सामर्थ्य उनके अंदर में है वो उतनी दया करते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर विषयों के गुलाम होने के कारण, त्रय गुणों के अंदर रहने के कारण वो कभी भी आपके ऊपर पूरी कृपा नहीं कर सकते। ये गुरु क्या होते हैं? ये कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं। कृपा करते कितना हूँ कृपा करेंगे, इनकी पूंजी ही नहीं घटने वाली है। क्योंकि सर्वनियंता, सारे संसार के सृष्टिकर्ता जो परमात्मा हैं, उनकी सारी शक्ति लेकर के ये संत पुरुष आते हैं, भिट्टू पावर लेकर के इस संसार में आते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ। क्यों? तो कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये कृपा के सागर हैं और नर रूप में परमात्मा है ना। और बाबा शाही स्वामी जी महाराज तो और विश्वास पक्का कर देते हैं। माने एक निष्ठता कितनी है, वो कहते हैं ये हरि रूप जानी, दिल में बिठा लीजिए कि ये हरि हैं।
माने विष्णु कहिए या दुखों का हरण करने वाले परमात्मा कहिए, कहते हैं कि ये ही हरि रूप जानी और भजा गुरु औढ़र दानी। गुरु क्या है? ये औढ़र दानी है, भोलेनाथ हैं। इसको देहाती भाषा में कहिए तो ढरक माल है। अब आया तपस्या करके, अब तपस्या करके वो किसकी कथा पर? सुंदुपुन सुंदर दोनों आया ने, ये भस्मासुर आया। और वो भस्मासुर कहाँ से प्रकट हुए थे? नंदी ने ला दिया भस्म शमशान घाट से, भस्म लगाते थे। अब भस्म लगा करके वही भस्म लगा रहे थे, उसी भस्म में हड्डी मिल गई, जली नहीं थी, वो हड्डी मिल गई तो उस हड्डी को फेंक दिया भोलेनाथ ने। अब जैसे ही हड्डी को फेंका, उसी में से एक असुर पैदा हो गया, भस्म से असुर पैदा हो गया। अब असुर पैदा हो गया तो वो पूछते हैं कि भगवान मैं क्या करूं? का जाके तपस्या करो। तो चले गए तपस्या करने। अब तपस्या करके शक्ति अर्जित कर लिए। अब भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत कठिन तपस्या किए हो, वरदान मांगो। तो वो वरदान क्या मांगा? आया है कबीर बाबा कबीर वाणी में, जल परमाने माछरी, कुल परमाने बुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि। जैसे गुरु मिल जाते हैं वैसा ही विचार हो जाता है ना। आप ही के घर में एक बेटा देखिएगा महापुरुषों की संगति में गया तो महापुरुष का विचार आ गया, दूसरा बेटा जुआड़ी की संगति में गया तो जुआड़ी का विचार आ गया। तो जिसको जिस प्रकार के गुरु मिल जाते हैं उसी प्रकार की उसकी शुद्धि हो जाती है। बस वो भस्म से असुर पैदा हुए थे। अब गया तपस्या करने के लिए, तपस्या करके आए तो शंकर भगवान से पूछते हैं, शंकर भगवान कहते हैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। अब क्या वरदान मांगेगा? कहता भगवान यही वरदान दीजिए, जिसके माथे पर हाथ रखूं वही जल के भस्म हो जाए। तो शंकर भगवान नहीं जानते थे? जानते थे। जब किसी के माथे पर हाथ रखेगा तो मेरे माथे पर भी रख सकता है। देखते हैं ना, प्रधानमंत्री बहुत पावर देता है, बहुत मंत्री को देता है, लेकिन ऐसा कोई पावर नहीं देता है कि कहीं इसी की गद्दी छीनी जाए। हमेशा होशियार रहता है। लेकिन वो शंकर भगवान आशुतोष कहे जाते हैं, माने किसी भी तरह से तृप्त हो जाएंगे, कुछ भी दे देंगे। बस बोल दिए ठीक है जाओ, ऐसा ही होगा। अब दे लिए वरदान, अब फंस गए अपने चक्कर में, अपने वरदान से अपने ही खुद फंस गए। अब वो क्या कहता है कि भगवान जरा देखता हूँ आपके माथे पर हाथ रख करके आप भस्म होते हैं कि नहीं होते। मैंने उन्हीं से आशीर्वाद लिया, उन्हीं के माथे पर रखना चाहते थे। अब अपने आशीर्वाद देख करके डर के मारे भागे फिर रहे हैं, तीनों लोक में घूम रहे हैं। तो विष्णु भगवान को पता चला, वो तो पार्वती बन करके नाच नचवा दिया, नाच नचवा के अपने उन्हीं के माथे पर हाथ रखवा दिया। मैंने भस्म से पैदा हुए थे और भस्म में मिला दिए। तो कहते हैं ही हरि रूप जानी, अब भजा गुरु औढ़र दानी। ये औढ़र दानी है, मन ढरक माल हैं, कुछ भी दे देंगे, बस यही कि उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाए, निहाल कर देंगे कभी भी। बस उनके सानिध्य में जो भी पड़ा, उनकी जीवन नैया को किनारे लगा दिया इन्होंने। राधे रास्ते में छोड़ने वाले नहीं हैं, वहीं पहुंचाएंगे जहां वे खुद गए हैं। कोई देवी देवता ऐसा नहीं चाहते हैं कि जिस लोक में वो हैं आप उस लोक में चले जाएं। बस आप झोला ढोते रहें, उनके पीछे पीछे चलते रहें, आप उनकी बराबरी ही नहीं कर सकें। ये सामर्थ्य देवताओं के पास और संतों के पास है। जिस जगह पर वो पहुँचे हैं उसी जगह पर उसी पद में आपको पहुँचाने का काम वो करते हैं। तो कृपा के सागर हैं वो। और शाही बाबा कहते हैं शाही इनका छोड़ी दूसर के भगवान बा, इनको छोड़ करके दूसरा कोई भगवान नहीं है। वह तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये दया के सागर हैं और नर रूप में परमात्मा हैं। और इनकी जो वाणी है वो क्या है? महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। इनके जो वचन हैं, ये गुरु महाराज के जो वचन हैं, ये किस प्रकार के हैं? जासु वचन रवि कर निकर। रवि मन सूर्य, कर मन किरण। सूर्य से निकलने वाली जो किरण है उसका क्या काम है? अंधकार का नाश करना। बस सूर्य की लालिमा देखे पूर्व की ओर, देखिएगा धीरे धीरे अंधकार छटना शुरू हो गया। और जैसे पूरा तेज प्रकाश आएगा तब तक मतलब रात्रि कहाँ चली जाएगी पता नहीं। उसी प्रकार संतों ये गुरु की जो वाणी है, जासु वचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। या
माने अंधकार रूप की राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है इनकी वाणी। माने मन के सारे विकारों को, सारे संशयों को मिटाने का सामर्थ्य अगर कुछ है किन्हीं के पास, वो संतों के हवाले है, वही मिटा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज दूसरे पद में भी लिखते हैं, बंदों प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। यह अज्ञानता से उत्पन्न सारे संदेहों को नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए ये धरती वाले देवता की वंदना सबसे पहले करता हूँ। तो वह तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले मैं किन की वंदना करता हूँ? गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जिनकी वाणी क्या है? जिनकी वाणी कहते हैं अज्ञानता रूप रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह के समान है इनकी वाणी। माना आप बोलेंगे तो संसार की और कोई बातें बोलेंगे, लेकिन ये महापुरुष के जो विचार हैं उनके सानिध्य में रहने मात्र से आपके मन के सारे संशय हटते रहेंगे। उनके सानिध्य में जाने मात्र से ही मन के सारे विकार हटते रहेंगे। अब जब भी जाइएगा, हम लोग जाते थे, ये स्वामी विवेकानंद जी महाराज के विषय में एक दिन पढ़ रहे थे, गए रामकृष्ण परमहंस के पास। अब बोले गुरुदेव कुछ तो कृपा कीजिए मेरे ऊपर, कुछ माता से क्यों नहीं मांग लेते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बेटे अरे तू ही मांग ले, माँ तो सबको देती है, जाके मांग ले, जो मांगना मांगो। ये तो गरीबी में पढ़ाई लिखाई किए थे, तो कुछ भी मांगो ना जाके अपने। अब ये विवेकानंद गए अंदर, बैठ गए ध्यान करने, और बोले कि ध्यान करना, माँ को पुकारना, अब पुकार लगा कर अगर प्रकट हो जाए तो उनसे कुछ मांग लेना। अब विवेकानंद इधर से गए अंदर, बैठे हैं और कुछ देर ध्यान किए, माँ प्रकट हो गई। माँ कहती बेटा मांगो, तब विवेकानंद कहता है कि माँ मुझे सद्ज्ञान दो, मुझे सद्विवेक दो, मुझे त्याग दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे भक्ति दो, मुझे योग दो। यही सब मांग लिया। और 10-20 मिनट के बाद बाहर निकले तो रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं, मांग लिया? जो मांगने गया था मांग लिया? कहा गुरुदेव वो तो मांगने के लिए भूल गया मैं। क्या मांगा? कहा सद्ज्ञान मांग लिया, सद्विवेक मांग लिया, सदाचार मांग लिया, भक्ति मांग लिया, ध्यान मांग लिया, वैराग्य मांग लिया। कहा अच्छा इस बार जाके फिर मांग लो। अब कई बार भेजा, जब जब माँ के निकट जाता था ना, वहाँ जाए और जो चीज़ मांगने जाता था वही भूल जाए। माने वहाँ जाने मात्र से ही, माँ के निकट जाने मात्र से ही सांसारिक कामना मिट जाती थी। तो संतों के चरणों में जब हम लोग जाकर के बैठते हैं, वहाँ तो क्या कहते हैं, अंकुश है रामकृष्ण परमहंस के पास, उनकी कृपा से उनका बेटा कैसे भटक सकता है? माँ काली को पता है ना कि विवेकानंद क्या मानता है रामकृष्ण परमहंस को, इसलिए माँ कैसे उनके निकट जाने मात्र से मन में कोई बुरे विकार ही नहीं रहते थे, संसार की चाहत ही नहीं रहती थी। तो वही कहा नरेंद्र, तुमको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तू तो कुछ और करने के लिए इस दुनिया में आया है। तो उसी प्रकार श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। कुर्सी बैठिए ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो महापुरुषों के सानिध्य में जाने मात्र से हमारे मन के सारे विकार धुल जाते हैं। गुरु महाराज के विषय में आप लोग सुनते होंगे, पूज्य प्रमोद बाबा मन ही मन सोच रहे हैं पता नहीं खाना खत्म हो जाएगा, क्या होगा, मिलेगा हमको खाना, दूध मिलेगा कि नहीं, ये मन में सोच रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते जाओ पहले तुम खा करके आओ, पहले उन्हीं को भेज दिया। तो उनके पास जाने मात्र से ही मन के सारी इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाती थी, इसलिए मन की चाहत ही मिट जाती, कोई चाहत ही नहीं रह जाती थी। और चाहत रहती थी तो सर्वंतर्यामी जो गुरुदेव हैं वो सब कुछ जानते थे, उस चाहत को पूरा भी कर देते थे। एक बार यही मनियारपुर की ये कुप्पा घाट की घटना, पूज्य बाबा एक भजन लिखे, सुनहु सत्य लोक के वासी सदगुरु मोरी रे, विनय करो कर जोरी रे ना। लिख लिए भजन। वो बिछावन पर रखे थे, ये मास्टर साहब है ना अनुपलाल बाबू, ये देख लिए, खोल के पढ़ लिए, लेकिन तर्ज तो नहीं जानते थे। तब पूज्य बाबा से कहते हैं हुजूर इसका तर्ज बता दीजिए, हम गाएंगे। तब पूज्य बाबा बता दिए तर्ज। अब तर्ज बता दिए तो भजन के टाइम में गुरु महाराज के सामने वही भजन गा दिया। तो वहाँ तो चारों तरफ हॉर्न लगा हुआ है, तो सुन लिया सब लोग, पूज्य बाबा भी सुन लिए कि मेरा वाला ही भजन गाया है। उस समय तो शाही नहीं लिखते थे, शुरू में बड़कन लिखते थे। तो गुरु महाराज के सामने में जो गाए, बस जैसे लौट के आए बिगड़ गए बाबा। बोले कि तुम ज़्यादा काबिल समझते हो, तुम हमको अभिमानी बनाना चाहते हो, तुम प्रचार करना चाहते हो हम बहुत बड़ा कवि हो गए हैं, तुम दिखाना चाहते हो, हमको घमंडी बनाना चाहते हो,
खूब बिगड़े, और उनके सामने ही फाड़ करके टुकड़ा टुकड़ा करके गंगा जी में फेंक दिया वो कागज। जब गुरु महाराज के निकट गए पूज्य बाबा प्रणाम करने के लिए, तो गुरु महाराज पूछते हैं, शाही बाबा वो जो आप भजन आपका जो हम सुने आज बड़ा ही अच्छा लगा, कहाँ रखे वो वाला भजन? तो गुरु महाराज तो सब जान रहे कागज कहाँ है, वो फाड़ के फेंक दिया है, वो तो जांचने के लिए पूछे। बोले हुजूर वो कागज तो फाड़ करके फेंक दिए गंगा जी में। तो गुरु महाराज कहते हैं, शाही बाबा कागज का टुकड़ा फेंके हैं ना गंगा जी में, आपके हृदय की गहराई से जो साधना भक्ति, वो जो भजन का रूप लेकर के वो कलकल छल छल की धारा, जो भक्ति साधना की कलकल छल छल धारा की जो बाहर निकलना चाहते हैं, उसको भजन का रूप लेने दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, और भजन लिखिए आप। तब दूसरा भजन वो लिखे थे भोजपुरी में, बबुआ उठा देखा कब के भइल बिहान बा, आलस में बड़ी हान बाना। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इनकी जो वाणी है, इनके जो विचार हैं, इनकी वाणी महाअंधकार रूप रात्रि को नाश करने के लिए जिस प्रकार सूर्य की किरणों का समूह है, उन्हीं उसी प्रकार इनके श्रीमुख से जो वाणी निकलती है वो भक्तों के हृदय के सारे कलमशों को धोने का काम करती है, सारे कलमश धुल जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, बंदों गुरुपद पदुम परागा। तुलसीदास जी महाराज किनकी वंदना करता हूँ? गुरु के चरण कमल के रज की वंदना करता हूँ। चरण कमल में जो रज है, ऐसे रज तो 3 प्रकार की चर्चा आप लोग बार बार पढ़े होंगे। एक रज तो है जो मिट्टी रूप में है ना। ये मिट्टी रूप देखते हैं शिव जी के शरीर पर, उसी मिट्टी को क्या करते हैं लोग इस शरीर पर लगाते हैं, कोई ललाट पर लगाते हैं, शंकर भगवान पूरे शरीर में धारण करते हैं। और उस भस्म को धारण करके भगवान भोलेनाथ, उनके विषय में जानते होंगे कि अपने लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने लिए घर बनाया था। कौन सा? लंका। अपने रहने के लिए बनवाया अपने रहने के लिए। और पुरोहित किनको बुलाया? रावण को, सबसे बड़ा पंडित, उनको बुला लिया पुरोहित, और सिखा दिए भगवान भोलेनाथ। वो जानते थे ये बेमतलब का, ये पार्वती जो है हमको सांसारिक चीज़ों में दौड़ पेच में फंसाना चाहती है। वो बोली थी, भोलेनाथ आप ही कैलाश पर्वत में डेरा डाले रखते हैं, सब लोग बढ़िया बढ़िया घर द्वार बना करके रहता है, हम लोगों का भी दाम्पत्य जीवन कैसे चलेगा? बढ़िया सा घर होना चाहिए। तब बढ़िया घर बनवा लिया। अब बनवाने के बाद जब गृह प्रवेश में बुला लिया रावण को ही, पुरोहित, हेड मुख्य पुरोहित, और उनको कह दिया कि देखो गृह प्रवेश है ना, तो दक्षिणा घर की जो मालकिन है उन्हीं से मांगना, हमसे कुछ मांगना नहीं, मेरे पास है भी नहीं कुछ, घर की मालकिन से मांग लेना। तो उनको सिखा दिया क्या मांगूं, दक्षिणा में क्या मांगना चाहिए? तो बोला यही वाला घर मांग लेना। रावण इधर बनवा भी दिया और उधर पुरोहित को सिखा दिया कि यही वाला मांग लेना, और हमसे नहीं मांगना, मांगना उन्हीं से जिनके लिए घर बना है। बस पूजा पाठ हो गया, गृह प्रवेश हो गया, और जाने की बारी आई तो दक्षिणा देने के समय में बोला कि मुझे दक्षिणा चाहिए। तो इशारा कर दिया माता पार्वती की तरफ, और माता पार्वती तरफ इशारा किया। तो बोला क्या दे दूं दक्षिणा में? कि माता क्या मांगूं, दक्षिणा ही देना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, ये वाला घर बड़ी सुंदर है, ये वाला घर दे दीजिए हमको। तो बनवा भी दिया, माता पार्वती को खुश भी कर दिया, और पेच लगा करके फिर दान भी करवा दिया। तो माता पार्वती ने कहा धन्य है मेरे पतिदेव, भस्म लगा करके दुनिया के सारी इच्छाओं से परे हैं मेरे पति, इनसे खूबसूरत और कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का विचार, तो वही कहते हैं कि मैं गुरु के चरण कमल के रज की वंदना करता हूँ। वो करता क्या है? कहता सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, रुचि पैदा करने वाला, प्रेम पैदा करने वाला। गुरु के चरण कमल का रज क्या है? वो सुरुचि पैदा करने वाला और अनुराग पैदा करने वाला, प्रेम पैदा करने वाला है। तो गुरु महाराज समझा करके कहे हैं, कोई भी आदमी है, हर लोगों के शरीर से अच्छी और बुरी आभा निकलती है, घेरे हुए है अच्छी और बुरी आभा, और गुरु के चरण रज में उनकी जो चैतन्य वृत्ति है ना, वही असल में सार है। और कोई भी अच्छा या खराब आदमी है, उसमें चैतन्य वृत्ति किस प्रकार का होता है? तो जिस विचार का वो आदमी है। बुरे लोगों की संगति में जाएंगे, जहां कसाई घर है वहां जाइए तो मन में बुरे भाव पैदा होंगे। श्रवण कुमार जा रहा था ना अपने माता पिता को तीर्थ करने, जंगल पार कर रहा था, जंगल के अंतिम छोर में जाकर रुक गया, और रुक करके कहता है माँ अब मुझसे नहीं चला जाएगा, थक गया मैं, बे मतलब का मैं परेशान हो रहा हूँ, दोनों को लेकर के कंधे पर ढोते ढोते परेशान हो चुका हूँ।
तो माता पिता दोनों दिव्य चक्षु वाले थे। वो कहते हैं बेटे ऐसा करो, थोड़ा और आगे कर दो, थोड़ी दूर और आगे कर दो, इसके बाद तुम छोड़ देना, हम लोग नहीं कहेंगे तुमको और कहीं ले जाने के लिए, थोड़ी दूर आगे बढ़ा दो। अब श्रवण कुमार को लगा जब इतने दिनों से घुमा रहे हैं माता पिता को, तो थोड़ी दूर और कर देते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर आगे ले जा करके बढ़ा है ना, तो वो क्या कहते हैं, कंधे पर जो टांग के ले जा रहे थे, हाँ, तो वो रख लिया और जाके माता पिता का चरण पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगा कि माँ मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि तुम दोनों के प्रति मेरे मन में ये बुरा भाव आया, नफरत का भाव आ गया, ये बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। माता पिता के प्रति को बुरा भाव आ जाना ये बहुत बड़ा पाप है संतान के लिए। तो कहा कि इसलिए मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। तो माँ पिताजी दोनों कहते हैं बेटे तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, वो उस जगह का दोष था। उस जगह पर और किसी माता पिता को ला करके छोड़ा था किसी ने। एक जगह तो पढ़ा कि वहाँ माता पिता की हत्या हो गई थी, ये लिखा है। तो कहा कि वो गलत जगह ही गलत था, उस जगह का दोष था। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, उस जगह से हमने हटाने के लिए कहा, तो वो सारे भाव और विचार तुम्हारे बदल गए। तो जगह का दोष लगता है। तो वही कहते हैं जो जिस प्रकार के लोग होते हैं उसका शरीर से उसी प्रकार उसकी चैतन्य वृत्ति होती है, गर्मी के रूप में समाई हुई होती है। एक बार चर्चा मैंने किया था, ये स्वामी सत्यार्थी बाबा, उनको गले में कैंसर हो गया था। इतना बड़ा छेद था ना, मैंने 2 सेब अगर घुसा देते तो घुस जाता। अंतिम समय में स्वामी अनुपानंद जी महाराज लेके गए राजस्थान, और राजस्थान ले जा करके वहाँ एक कोई डॉक्टर थे, रेकी सिस्टम से इलाज करते थे। अब वहाँ पर इलाज कराने के लिए ले गए तो उस डॉक्टर के पास एक यंत्र था। उस यंत्र से किसी के शरीर से निकलने वाली आभा का प्रभाव कहाँ तक है वो मापा जाता था। रख दिया, उससे पता चलता था कि 8 फीट तक आभा जा रही है कि 10 फीट तक जा रही है। सब लोगों का, बढ़िया बढ़िया स्वस्थ आदमी भी गया था वहां पर, तो वो जब यंत्र लगाया जाता था ना, 7 फीट 8 फीट इतने दूर तक शरीर की आभा जाती थी। और स्वामी सत्यार्थी बाबा कैंसर के मरीज थे, अंतिम अवस्था थी, बस थोड़े ही दिन के बाद चले भी गए दुनिया से, और उनके शरीर की आभा 23-24 फीट दूर तक जा रही थी, वहां तक जा रही थी। हमारे गुरु महाराज जी, एक जादूगर आया और रामलगन बाबा कहते हैं हुजूर बढ़िया जादूगरी दिखाता है। तो कहा दिखाओ, तो बुलाओ तो मेरे पास। तो ले गया जादूगर को। अब 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बीत गया, कोई जादूगरी नहीं दिखा सका। अब गुरु महाराज आंख बंद करके बैठे हुए हैं। गुरु महाराज पूछते हैं क्या बात है भाई, जादूगरी नहीं दिखलाते हो? कहा हुजूर कुछ भूत प्रेत को हम बस में करके रखे हैं, प्रेत सिद्धि है मेरे पास में, और उसी से जादूगरी दिखलाते हैं। लेकिन वो भूत प्रेत सब जो है ना, वो आपके डर से निकट आता ही नहीं, तो जादू कहाँ से दिखाएंगे? और गुरु महाराज चुपचाप बैठे हुए आंख बंद करके, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मजाल है। एक बार और भी सुनाए थे, ये उद्धव जी समर्थ रामदास जी के शिष्य हो गए, आए थे काशी, और उद्धव जी को भेजा जाओ भिक्षाटन करने, तो गए भीख मांगने के लिए, तो आवाज लगाते थे जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। अब ये आवाज लगाते थे। एक ज्योतिषी निकला, क्या बात है भाई, जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो, क्यों बोलते हो? तो कहते थे मेरे गुरुदेव बड़े ही सामर्थ्यवान हैं इसलिए मैं लगाता हूँ। कहा तो 4 प्रश्न मैं देता हूँ, उन चारों प्रश्नों का उत्तर लिखा के ले आना। अगर चारों प्रश्नों का जवाब दे देगा तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे गुरुदेव बड़े सामर्थ्यवान हैं, और नहीं लाया तो मैं तुमको साप दूंगा। बस 4 प्रश्न लिख दिए, चारों प्रश्न लेकर के चले गए, और वहाँ गुरुजी क्या किए, 2 ही प्रश्न का जवाब दिए। तो चेला को भी और उस ज्योतिषी को भी अपना पता ठिकाना देना था, इनको अपनी औकात का पता तो बताना था उनको। लिख के दे दिया 2 ही प्रश्न। अब लेकर के गए तो वो ज्योतिषी पूछता है कि लाए हो जवाब लिखा के? तो कागज दे दिया, पढ़ लिया, 2 ही प्रश्न के उत्तर थे, और नीचे में लिखा था शेष 2 प्रश्नों का उत्तर जब तुम्हारी मुझसे मुलाकात होगी तब बताऊंगा, तुम्हारी मुलाकात होगी मुझसे तब बताऊंगा। अभी 2 ही प्रश्न का उत्तर मैं लिख के भेज रहा हूं। पहला प्रश्न क्या था, सबसे अधिक चमकदार कौन होते हैं? सबसे अधिक चमकदार। तो वही उसमें जवाब दिया था कि
संत महापुरुष जो होते हैं वो आंतरिक बाहरी सत्संग करके बाहर के कलमश को और आंतरिक सत्संग करके अंदर के कलमश को धो डालते हैं। इसलिए बाहर और भीतर दोनों तरह से सबसे अधिक चमकदार संत ही होते हैं। दूसरा प्रश्न किया था, सूरज को कौन ढक सकता है? तो जवाब दिया था, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूरज। 13 लाख गुना, माना 13 लाख पृथ्वी समा जाएगी सूरज में, इसलिए सूरज को कोई नहीं ढक सकता। 2 प्रश्न का जवाब दिया, शेष 2 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। बस गुस्सा के उस ज्योतिषी ने सांप दे दिया। अब सांप जैसे ही मिला, भागा वहां से डर के। दूसरे से पूछता, भाई ये ज्योतिषी जो काशी की गली में मिला, इसका श्राप भी लगता है? बोला, आज तक जिसको जिसको दिया बस राम नाम सत्य है उसका हो गया। अब तो और डर हो गया उद्धव को। अब भागा वो अपने गुरुजी के पास। पूछते हैं कि बेटे क्या क्या लेके आए भिक्षाटन में? कहा, गुरुदेव कुछ नहीं मिला, श्राप मिला है। दाना पानी कुछ नहीं, राशन नहीं मिला, बदले में श्राप मिला है। क्या श्राप मिला? बोला है कि सूर्योदय होते होते तुम मर जाओगे। कहा, अच्छा सूर्योदय होगा तब न तुम मरोगे, अभी तुम जो काम करना है करो। डर, गुरु का आदेश हुआ, गुरु का आदेश सिरोधार्य करे रात में खिचड़ी पकाई और गुरुजी को खिलाया, और गुरुजी का आदेश हुआ तो थोड़ा डर डर करके अपने भी खाया। वहां तो मौत झलक रही है उसको। अब बोला कि मेरा चरण दबाना, रात में कोई भी परिस्थिति आए तुम चरण छोड़ करके हटना नहीं। आधी रात बीतने पर एकाएक लग गई जंगल में आग, और चारों तरफ से आग की लपट आ रही है। काशी में वही जंगल के बीच में ही झोपड़ी बनाए हुए थे दोनों गुरु शिष्य। आग की लपट बढ़ने लगी तो उद्धव डर गया, गुरुजी जगिए जल्दी से, नहीं तो आग की लपट इधर ही आ रही है। तो कहता, अरे हम लोग जहाँ सोए वहाँ भी लगी है आग। बोला, नहीं नहीं यहाँ नहीं लगी, दूर में लगी है, लेकिन आग की लपट इधर ही आ रही है। कहा, चुपचाप रहो, मुझे सोने दो अभी। थोड़ी देर के बाद आग शांत हुई तो वर्षा होने लगी। फिर गुरुजी को जगा दिए, गुरुदेव जगिए, वर्षा होने लगी, जहां से हटना पड़ेगा, कोई रहने का और कोई जगह भी नहीं, काफी तेज बारिश है। कह रहे सोने दो, क्यों परेशान करते हो, जब इधर बारिश होगी तो देखा जाएगा। तो बारिश इधर आई नहीं। अब वो भी शांत होने के बाद एक यक्षिणी आ गई, उनकी क्या कहते हैं, माँ का रूप लेकर के एक यक्षिणी आ गई, और आकर के माँ कहती है आवाज के, बेटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करूंगा, ये चरण दबा रहा हूँ गुरु जी का। चल वहां, तू यहाँ पड़ा हुआ, मैं खोजते खोजते तुम्हारे लिए परेशान हो गई, चल। माँ को छोड़ करके कहाँ कहाँ घूमता रहता है वो यक्षिणी, और वो माँ का रूप लेकर के सामने में खड़ी है। तो वो बेटा उद्धव कहता है, माँ अरे थोड़ा और निकट आओ ना, थोड़ा निकट आओ। क्या गुरुजी मना किए हैं चरण छोड़ करके उधर जाने के लिए? थोड़ा और निकट आ जाओ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, किसी पराई नारी को परपुरुष के पास जाना चाहिए क्या, परपुरुष के निकट? बोला, नहीं नहीं, परपुरुष के पास तो नहीं ही जाना चाहिए, लेकिन ये तो परपुरुष नहीं है ना, ये तो परम पुरुष है, परम पुरुष है। कृष्ण भगवान के विषय में इसी तरह की चर्चा है। मीराबाई गई मंदिर में, पुजारी ने मना किया, नहीं तुम अंदर नहीं हो सकती हो। कहा क्यों? कहा तुम यहाँ नारी का प्रवेश निषेध है, तुम नहीं आ सकती हो अंदर में। कहा कि जब नारी का प्रवेश निषेध है तो तुम कैसे घुस गए अंदर में, तुम कैसे हो? पुजारी को ही कहा कि जब नारी का प्रवेश निषेध है तो तुम कैसे घुस गया? बोला, मैं तो पुरुष हूं। कहा पुरुष तो एक ही है, इस सारे संसार में एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण भगवान, दूसरे तो सब नारी हैं। जीव रूप में सब नारी है, शरीर भाव में भले स्त्री पुरुष बना दिया, लेकिन जीव रूप में तो सब नारी है। का तुम कैसे घुस गए और जबरदस्ती प्रवेश किया? तो आपको पता है ना, वो मीराबाई फिर निकली नहीं उस मंदिर से, निकली ही नहीं, उसी कृष्ण में समा गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही उद्धव जी ये क्या कहते हैं, माँ को कहा कि माँ थोड़ा निकट आओ। बोला, पर पुरुष के पास कोई जाता है क्या? बोला, माँ ये पर पुरुष नहीं, ये तो परम पुरुष हैं, और न निकट। अब वो निकट क्या आएगी, जान बचा के वो दूम दबा करके भागी। अब भाग करके गई है सीधे उसी ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी को जाके कहती है, महाराज कहाँ भेज दिए थे आप? वो गुरु चेला दोनों तो लगता था धधकता हुआ आग का गोला रहे, मैं और थोड़ा निकट जाती तो मैं झुलस करके मर जाती वहीं पर। दोनों गुरु चेला लगता था धधक रही हो आग, और आग का गोला रहे दोनों, और आग के निकट जाने से तो जलने का डर रहता है, तो डर के मारे मैं भागी हूं जान बचा करके। और सुबह होने के बाद आपको पता जानते होंगे, सुबह होने के बाद फिर उस
उद्धव को भेजा, जाओ भिक्षाटन करने के लिए। और तब बाद में बताया, जब उनका पैर पकड़ लिया कि मान लिया कि तुम्हारे गुरुदेव बड़े ही शक्तिशाली हैं, तुम मुझे मिलवा दो। मिलवाया भी उनको। अब मिलवाने के बाद जैसे ही माथा टेका उनके चरणों में, कहा ज्योतिषी अब तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुमने पूछा था ना ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है और काल की बेड़ी को कौन काट सकता है, तुमने वो जो यक्षिणी को भेजा था वो कौन था? बोला काल। किस लिए भेजा था? कहा इसको मारने के लिए। उद्धव को मर गया तो तुमको पता चला ना काल की बेड़ी को संत पुरुष काट सकते हैं। और तुमने लिखा था ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है? कहा इसकी हस्तरेखा देख करके तुम बताओ कि कितने बजे मरने वाला था? बोला सुबह ही, सुबह 6 बजे के करीब। ललाट की रेखा हस्तरेखा देख करके बताओ कब मरने वाला था? बोला सुबह ही। और अभी कितने बज रहे हैं? बोला अभी तो 2-3 घंटे हो गए। अब तुमको पता चला ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है? कहा जो न करे लकीर सो करे फकीर। वो मिटा सकते हैं, उनके पास ये सामर्थ्य है। तो इसलिए वो जो महापुरुष होते हैं, जो सदाचारी हैं, त्यागी हैं, बैरागी हैं, भक्त हैं, ध्यानी हैं, सदैव परमात्मा की भक्ति में जो डूबे हुए हैं। और गुरु महाराज तो लिखते हैं जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर, कहां पर हैं? सारे आवरण पार, अंधकार प्रकाश शब्द माने पांचों आवरण को पार करे। 5 शरीर हैं, 5 मंडल को पार करके कहां पर समाई हुई है उनकी सूरत? सार शब्द में समाई हुई है। और सार शब्द में अगर समाई हुई सूरत है, सार शब्द आती कहां से है? आती राम नाम धुन सद्धुन सारा शब्द केंद्र से आई हो, केंद्र से आती है, परमात्मा से आती है। माने परमात्मा के रस में सराबोर है जिनकी सूरत, ऐसे पुरुष के शरीर से निकलने वाली जो चैतन्य वृत्ति है, जो चैतन्य वृत्ति गर्मी के रूप में समाई, वो कैसी होगी? तो आपके अंदर में भगवत भक्ति पैदा करने वाली वृत्ति है उनकी। आपके अंदर में भगवत भक्ति पैदा करने वाली चैतन्य वृत्ति है, वो भक्त को खुशबूदार लगती है। जब साधक साधना में आगे बढ़ता है तो वो जो चैतन्य वृत्ति है, महापुरुषों के शरीर से जो निकलने वाली चैतन्य वृत्ति है, वो भगवत भक्ति पैदा करने वाली चैतन्य वृत्ति भक्तों को क्या कहते हैं? भक्तों के अंदर में अनुराग पैदा करती है। भक्तों को वो जो रस है, वो जो खुशबू है, सुगंधित जान पड़ती है। फिर आगे कहते हैं अमीय मूरी में चूरन चारू। अमीय मूरी में, अमीय मन होता अमृत, अमृत मिश्रित जड़ी का सुंदर चूर्ण है। जड़ी तो बहुत है संसार में, कोई भी जड़ी दवा का काम, लेकिन ये महापुरुषों, ये जो गुरु चरण का रज है, ये गुरु चरण का रज कैसी जड़ी का सुंदर चूर्ण है? कहते अमृत मिश्रित जड़ी का। एक जड़ी देखते हैं वैदराज लोग देते हैं ना, बड़ा ही कड़वा लगता है, तो उस कड़वापन को दूर करने के लिए वैदराज लोग क्या करते हैं? उसमें मिश्री मिला देते हैं, नहीं कहेगा गुड़ लेकर के खाना। तो ये जो गुरु के चरण का रज है, गुरु चरण रज, चरण कमल का जो रज है, ये क्या है? कहते हैं ये अमृत मिश्रित जड़ी का सुंदर चूर्ण है। अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारु। माने जन्म मरण आदि सारे भव रोगों का नाश करने का सामर्थ्य है इस गुरु चरण कमल के रज को, यह सामर्थ्य है उसके अंदर में। तो इसलिए मैं उसकी वंदना करता हूं। फिर आगे कहते हैं सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। कहा कि ये शंभु के शरीर पर, भगवान भोलेनाथ के शरीर पर ये शोभायमान, शंकर भगवान के शरीर पर शोभा पाती है। और इसका तिलक करने से होता क्या है? गुण गण बस करनी, सारे गुणों को बस में करने वाले होती है ये गुरु के चरण कमल का जो रज है। लेकिन 3 रज की चर्चा है शास्त्रों में। पहला रज क्या है? वो स्थूल शरीर पर लगने वाला है ना, जैसे शंकर भगवान लगा लेते हैं उसी प्रकार पहला जो रज है, इसको मिट्टी रूप कहते हैं। मिट्टी रूप रज देखते हैं लोग, चरण धो करके पान कर लेते हैं, या उसी चरण को लेकर क्या करते हैं? तिलक लगा लेते हैं। ये मिट्टी रूप रज है जो स्थूल शरीर पर लगती है। लेकिन इसके आगे आभा रूप है ना, किसी के शरीर से, हर प्रकार के मनुष्य के शरीर से, हर जीवों के शरीर से एक आभा निकलती रहती है, और गोलाकार रूप में उसको घेरे हुए है। जिस प्रकार के विचार वाले वो लोग हैं, उसी प्रकार की आभा उसको घेरे रखती है। गुरु प्रभु के आभा रूप को अपने मानस पटल पर उस मूर्ति का ध्यान करने से ये आभा रूप रज उसके माने क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर पर ये लगने वाला है। तो ये आभा जो है महापुरुषों के शरीर से जो निकलने वाली आभा है, गुरु के शरीर से जो निकलने वाली आभा है, उस आभा युक्त मूर्ति को जब हम भक्त अपने मानस पटल पर उतारता है, अपने मानस पटल पर उतारना, उस क्या कहते हैं? आभा रूप, आभा
ये गुरु चरण रज जो आभा रूप है, उस आभा रूप को अपने सूक्ष्म शरीर पर लगाना किस परिस्थिति में? का जब हम गुरु प्रभु के आभा युक्त मूर्ति को अपने मानस पटल पर उतारते हैं। ये काम करना उस आभा रूप रज को अपने बदन पर लगाने जैसा है। और फिर आगे की बात है, श्री गुरु पद नख ये जन मन मंजू मुकुल मर हरनी अकीयत लग गुणगन बस करनी, कि सारे गुण समूहों को बस में करने का काम करता है, सारे तीनों गुणों को आपके बस में कर देगा। लेकिन है कि ये साधन करके क्रम से पहले बाहरी ये संतों के जो शिष्य होते हैं, संतों का जो ज्ञान है, इस ज्ञान के मुताबिक उस चरण रज की जो मिट्टी रूप में है इसकी बहुत ज़्यादा गुणगान नहीं करते हैं। ऐसे करना भी साधारण, मैंने क्या कहते हैं, करना भी हमारा अहोभाग्य होता है। उस चरण रज का भी अगर हम पान करते हैं हमारा अहोभाग्य है, लेकिन उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली तब हम हो जाते हैं जब गुरु के आभा युक्त मूर्ति को हम अपने मानस पटल पर उतारते हैं। माने आभा रूप रज को जब हम क्या कहते हैं, हम अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमारा और भी भला हो जाता है, और भी सौभाग्य का द्वार हमारा खुल जाता है। लेकिन उससे आगे बढ़ करके ज्योतिर्मय रूप है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। श्री गुरु का पद, श्री गुरु पद नख क्या है? कहा कि बार बार इन शब्दों के उच्चारण से श्री गुरु पद नख का सुमिरन नहीं होता है। श्री गुरु पद नख का माने ही होता है गुरु का रूप। और गुरु का रूप, जब आभायुक्त रूप को हम बहुत देर तक बैठे बहुत देर तक हम जब उस आभायुक्त मूर्ति को अपने ध्यान में उतार लेते हैं, और गुरु पद नख पर जब हमारी दृष्टि एकदम दृढ़ता के साथ जब स्थिर हो जाती है, तब वो ज्योति युक्त होती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, वो मणियों की ज्योति है उस नख में। यानी दोनों दृष्टि की धारें जब स्थिरता के साथ, दृढ़ता के साथ बहुत देर तक मन आभा मूर्ति का ध्यान करने के बाद जब हमारी दोनों दृष्टि धारें बिना आधार के नासिका के अग्रभाग में बहुत देर तक जब स्थिर होती है, तो वो ज्योति हमें प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि खुलती है और वो ज्योति हमें प्राप्त होती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। आपके हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाएगी। हृदय का मतलब यहाँ योग हृदय में, वहां दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, तीसरी दृष्टि खुल जाएगी वहां पर। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आभायुक्त मूर्ति का ध्यान करने के बाद दोनों दृष्टि धारों को गुरु पद नख पर बहुत देर तक स्थिर करके, दोनों दृष्टि धारों को स्थिरता के साथ जब आज्ञा चक्र में हम अपने आप को स्थिर करते हैं नासिका के अग्रभाग में, और अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में जब गुरु की युक्ति से हम उसको टकटकी लगा करके देखते रहते हैं, दृष्टि धारें जैसे ही मिलती हैं तो ये सुमरन हो जाता है। दृष्टि धारण हो गई तो ये सुमरन हो गया, और ये सुमरन होने से क्या होता है? सुमरत दिव्य दृष्टि है ये होती। आपके हृदय में दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, और दलन मोहतम सो सुप्रकाश, वो जो प्रकाश है, वो जो ज्योति है, क्या है वो? का दलन मोहतम, अज्ञानता रूपी रात्रि का दलन करने वाला, माने मटिया मेट करने वाला। सो सुप्रकाशु, वह जो प्रकाश है वो अज्ञानता रूपी अंधकार को नाश करने का, दलन करने का, मटिया मेट करने वाला ज्योति है, वो करने वाली ज्योति है। बड़े भाग उर आवई जासु, बड़ी भाग्य से किसी के योग हृदय में आता है, वो ऐसे आता नहीं है। हमारे गुरु महाराज तो लिखते हैं, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, पहले जाइए, पहले स्थिर तो कीजिए, तो आपके क्या कहते हैं, अज्ञान अंधकार को मोह रूपी रात्रि का नाश करने वाला ये प्रकाश है। बड़े भाग उर आवई जासु, किसी के योग हृदय में बड़ी भाग्य से ये आता है, और जो आ जाता है वो ही बड़ा ही भाग्यशाली है। और भाग्यशाली तब है जब ये प्रकाश आपके हृदय में आ जावे, उस अंधकार का नाश करने वाला ये प्रकाश है। बड़े भाग उर आवई जासु। फिर आगे कहते हैं, उग्रही विमल बिलोचन ही के। अब वो प्रकाश अगर आपके अंदर में आ गया, उग्रही उघरेगा, माने खुलेगा कपाट, किस चीज का? विमल बिलोचन, निर्मल नेत्र, निर्मल विवेक खुल जाएंगे। निर्मल विवेक, निर्मल विवेक, और मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, भव रजनी के अज्ञानता रूपी रात्रि के सारे दोष दुख मिट जाएंगे। कब? जब उग्रही विमल बिलोचन होके निर्मल नेत्र आपके खुलेंगे। कौन कौन? जो तुरिया अवस्था में जाकर के, माने तुरिया अवस्था में एक बिंदुता का साधन करने से जो प्राप्त होता है, एक तो वो दृष्टि है, और दूसरी शास्त्रों को पढ़ करके वैचारिक रूप से सारा का ज्ञान वाली बुद्धि आ जाती है हमारे अंदर, पाप और पुण्य वाली बुद्धि आ जाती है।
शास्त्रों को पढ़ने से ये भी दृष्टि खुल जाती है, और दोनों दृष्टि धारें जब तुरीय अवस्था में जाकर के मिल जाती हैं, एक बिंदुता का साधन हो जाता है, तो ये दोनों दृष्टि माने एक है कि एक बिंदुता के साधन से होता है तुरीय अवस्था में, और दूसरा है कि शास्त्रों के अध्ययन से ये वैचारिक दृष्टि हमारे अंदर में आती है। ये दोनों दृष्टि खुल जाती है। जब हमारे दोनों निर्मल नेत्र खुलेंगे, ये खुलेंगे तभी जब हम क्या कहते हैं, ज्योतिर्मय रूप, गुरु का जो रज है ज्योतिर्मय रूप में, उस रूप को जब हम अपने कारण शरीर पर लगाते हैं, अर्थात जब हम एक बिंदुता का साधन करके, दृष्टि साधन करके हम एक बिंदुता की प्राप्ति करते हैं, उस ज्योति को प्राप्त करते हैं। आपके अंदर के अंधकार का नाश करने वाला है, और वो अंधकार जब नाश होगा तो उस समय आप बड़े भाग्यशाली हैं, और बड़े भाग्यशाली होंगे तो आपके निर्मल दोनों नेत्र खुल जाएंगे, और मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, अज्ञानता रूपी रात्रि के सारे दोष दुख मिट जाएंगे। और फिर आगे कहता सूझहि रामचरित मणि मानिक, उसको मणि मानिक रूप राम का चरित सूझता है, चाहे गुप्त चरित है कि प्रकट चरित्र है। पार्वती को नहीं सूझा तो भ्रम हो गया, ये वाला वही राम है। कहते हैं पार ब्रह्म परमात्मा कह करके आप प्रणाम करते हैं, और दूसरे तरफ पत्नी के लिए भी लिख रहे हैं ये वही वाले हैं, तो संदेह हो गया। गरुड़ जी को संदेह हुआ ना, जब क्या कहते हैं वो नागफांस में फंसे हुए थे, संदेह हुआ था ना। हाँ, तो इस प्रकार संदेह होता रहा, लेकिन कहते हैं कि जब निर्मल नेत्र खुल जाएंगे, तीसरी अवस्था में जाकर, तुरीय अवस्था में, चौथी अवस्था में जाकर के जब आपके वो दोनों निर्मल नेत्र खुलेंगे, तो उस स्थिति में सूझहि रामचरित मणि मानिक, राम रूपी चरित मणि मानिक रूप राम का चरित आपको सूझने लगेगा। गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, चाहे गुप्त रूप में राम का चरित है कि प्रगट रूप में राम का चरित है, दोनों सूझने लगेगा। और जथा स्वंजन आंजी दीर्घ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई शैल बन भूतल भूरी निधान का वो प्रकाश, वो ज्योति आपके अंदर में आ जावे, वो नेत्र आपके अंदर से खुल जाए, निर्मल विवेक आपके अंदर में आ जाए, जो तुरीय अवस्था में प्राप्त होने वाली है, दृष्टि साधन के अभ्यास से प्राप्त होने वाली है, एक बिंदुता के साधन से प्राप्त होने वाली है। वो ज्योति अगर अंदर में आ जावे तो दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, वो प्रकाश अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश करने वाला होगा, और राम रूपी चरित को गुप्त होगा कि प्रगट होगा, दोनों चीज को आप जानने लगेंगे। और जथा स्वंजन आंजी दीर्घ, वो जो अंजन है गुरु चरण रूपी रज का जो अंजन है आंजी दीर्घ, उस निर्मल नेत्र, उस नेत्र पर जब लगता है तो साधक सिद्ध सुजान, साधक सिद्ध और सुजान हो जाते हैं। और ऐसे सुजान लोग कौतुक देखें, खेल देखता है, तमाशा देखता है, कौतुक देखें शैल वन भूतल भूरी निधान, बहुत प्रकार का खेल तमाशा देखता है। कहाँ कहाँ? शैल मन पहाड़ में, वन मन जंगल में, और भूतल मन धरती के भीतर, मन पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या दरस रहा है सब कुछ देखता है। सारा ये आपके अंदर में ये समर्थ आ जाएगी। और वही गुरु महाराज समझा करके कहते हैं, यही साधन को गुरु महाराज बतलाएं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। पहले गुरु मूर्त का, आभायुक्त मूर्ति का मानस ध्यान कर लीजिए, और इसके लिए एक मंत्र दे दिया, मंत्र जप लीजिए, मन ही मन जप लीजिए। नहीं मन ही मन होता है तो बोल बोल करके जपिए, बोल बोल करके ठीक ठाक होने लगे तो बड़बड़ा के जप लीजिए, लेकिन असली जप है वो है मानस जप। तो एक दृढ़ता से मानस जप कर लीजिए, और मानस जप करके जब योग्यता हासिल कर लेंगे तो प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, गुरु मूर्त का ध्यान करें। शिव नारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरती बीच नीर को, सूरत के बीच में अगर गुरु की मूर्त आ गई तब और होती जो तुम्हारे योग हृदय में उजियाला हो जाएगा। तो ये काम करना है, तो प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। आपकी सूरत निर्मल हो जाएगी, अब बिंदु ज्ञान हो जाएगा, माना बिंदु ध्यान का साधन होगा, बिंदु प्रकट हो जाएगी। और दो नैना बीच सन्मुख दे, देखना चाहते हैं उस बिंदु ध्यान को, दो नैना बीच सन्मुख दे, ठीक सामने में गुरु की युक्ति से देखिए, अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में देखिए, नासिका के अग्रभाग में देखिए, दोनों दृष्टि धारों को जोड़ करके देखिए, उसकी युक्ति जिनको पता है वो करते हैं। तो दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, दृष्टि के दोनों रेखा जहां मिलेंगी वहीं पर एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, जैसे एक बिंदुता की प्राप्ति होगी वहीं से आप ज्योति महल में प्रवेश करेंगे। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत देखेंगे, परमात्मा की अलौकिक ज्योति को देखेंगे। उसी को बाबा कबीर कहते हैं, अपने घट दिया ना बारूदे। दूसरे पद में लिखते हैं, अपने
कैसे बोल रहा हूँ, अपने घट में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे। कहा कि वो जब आशा से नहीं डोलेंगे, भरोसा रख करके जब बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से उस दृष्टि को आप प्राप्त करेंगे। तो वो एक बिंदुता का साधन करके ज्योति महल में प्रवेश होगा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत और शब्द मंडल अनहद शब्द होत, उसी ज्योति में तह बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, वहीं से शब्द की पकड़ होने लगती है। ऐसे अंधकार मंडल के शब्द आप मानस ध्यान में भी पकड़ में आ जाए, कुछ दूसरा शब्द सुनाई पड़ने लगता है, तो उसके चक्कर में पढ़ना नहीं है। एक बिंदुता का साधन करने के बाद ही जब दोनों दृष्टिधार ठीक ठीक गुरु की युक्ति से स्थिर होने लगे तब उस साधन को करना। तो ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत जो होत, और अनहद में धुन सतलोला है, भवजल तरी वो यही उपाय। भवजल से तरने का यही एकमात्र उपाय है। क्रम क्रम से सभी मंडलों के शब्दों को पकड़ करके उस केंद्र पर जाना, वहां से ऊपर के शब्दों को पकड़ना, और अंततः बजती हैं 5 नौबतें, सुनी एक ही एक को। 5वीं नौबत बजती है जो परमात्मा के केंद्र से आती है, और प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज ना खोजना। 5म बजे धुर घर से जहाँ आप विराजें, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना। गुरु की कृपा प्राप्त कीजिए। कहने सुनने की बहुत बातें हैं, सुनने में तो आसान लगता है, करने के बाद में पता चलता है भारी है कि हल्का है। लेकिन करते करते करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। सिल्ला पर निशान पड़ जाता पतला सुतरी रस्सी के चलने से, तो हम लोग अभ्यास करेंगे नहीं होगा। बाबा कबीर कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगा तो फल निश्चित रूप से लगेगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे एक बार रत्नाकर में डुबकी मारो, अगर कोई रत्न नहीं मिले ये नहीं समझ बैठना कि रत्नाकर रत्नहीन हो गया। बस यही है कि तुम तलहट्टी में पहुंच नहीं पाए हो। मारते रहो, डुबकी लगाते रहो, एक न एक दिन परमात्मा की कृपा होगी और उसमें डुबकी लगा करके तो उसकी तलहट्टी में जाएंगे और रत्न निश्चित रूप से मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे हर मनुष्य को संसार में पुश्तैनी किसान बन करके रहना चाहिए अध्यात्म के क्षेत्र में। कि और बाबा तो कहें उबिए नहीं, मैंने एकदम खानदानी बन करके हमको यही करना है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने बतलाया है, भरोसा है, अब देख करके बतलाए हैं। गुरु महाराज कहते हैं समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की, तो सच्ची बात है, हित की बात है। और इसको गुरु महाराज दावे के साथ कहते हैं कि हमने इसको देखा है। तो दृढ़ता के साथ पुश्तैनी किसान बन के रहिए। जैसे एक किसान जो लोभ लालच में पड़ के खेती करता है, 1 साल मारा होने पर खेती नहीं करता, और जो खानदानी किसान है बार बार मारा होगा फिर भी खेती करना नहीं छोड़ता। उसी प्रकार नहीं कुछ मिले फिर भी बैठे रहना। अब बैठने से ही बैठे रहेंगे, गुरु महाराज का आदेश है, बैठ करके बार बार अभ्यास करते रहेंगे। तो 3 दिन के बाद जमराज इतने दयालु हो गए कि नचिकेता को आत्म तत्व का ज्ञान दिया। बाबा कबीर कहते हैं अखिया लागी रहन दो साधो हृदय नाम सम्हारा, और रीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। बैठिएगा तब न किसी को दया आएगी। तो बैठिए, अब बैठ करके ये नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए। लेकिन इसके लिए आवश्यक है सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। विषयों की आशा से अपने आप को बचा के रखिए। ये सदैव दुख की ओर ले जाने वाला है, भव में जलाने वाला है आपको। और आपके उल्टे इन विषयों से आपके जब उल्टे पुल्टे कर्म होंगे ना, ये सारे उल्टे पुल्टे कर्म आपको जलाने वाले हैं, हमेशा आपको परेशान करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। तो ऐसे दुखों से बचने के लिए हमेशा चाहिए, हमारे गुरु महाराज लिखते हैं श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। और क्या है मृगवारी सम, यही मैं बोलना चाहता था। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय, सब दुख रूप हैं। जितने विषय हैं देखने में तो बड़े आनंद वाले हैं, लेकिन सारे के सारे दुख पैदा करने वाले हैं, और आपके कर्मों को हमेशा उल्टे पुल्टे ही करने वाले हैं। इसी के चलते उल्टे पुल्टे कर्म होते हैं। तो निज सूरत को इनसे हटा, इन 5 विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए। और इसी के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। अंतिम ठिकाना हम लोगों क्या क्या है, कितना हो दादागिरी बॉसगिरी दुनिया में चालाकी होशियारी सब दिखा लीजिए, अंतिम ठिकाना है परमात्मा।
जाना तो उसी ठिकाने पर जाना है, कभी न कभी उस घाट पर पहुंचना ही है। वहाँ के अलावा दूसरे जगह कहीं उपाय भी नहीं है, जाना उसी जगह है। तो उससे बढ़िया है कि शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाए, उसके पहले ही परमात्मा से जोड़ लीजिए। अंतिम समय में बुढ़ापा में झक मार करके जब उधर जाना ही पड़ेगा, भगवान का नाम लिए बिना उपाय भी नहीं है। कितनों माए बाप चिल्लाएंगे ना, तो बिना भगवान को पुकारे भला भी नहीं होने वाला है। तो शरीर की शक्ति और शरीर की ऊर्जा खपत होने के पहले ही परमात्मा से अपने आप को जोड़ लीजिए। और उस परमात्मा से जोड़ने के लिए परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप में अगर है कोई संसार में कोई जगह, वो संत पुरुष हैं। तो अपने जीवन के बागडोर को संतों के हवाले करके, संतों के चरणों में अपने जीवन की बागडोर को जोड़ करके परमात्मा की भक्ति करने का तरीका सीख लें। चरित्रवान बन करके संसार में रहें, सदाचार का पालन करें, नियमित सत्संग ध्यान करें। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, कहने सुनने में गलतियां भी हो सकती हैं, धोखा खा सकता है, लेकिन हमारे गुरु बाबा देवी साहब कहते थे संत मत का छोटा सा सिद्धांत है, वो है गुरु, ध्यान, सत्संग। 3 बात मोटा मोटी याद रखिए। जो गुरु ने कहा है बस वो करना है, नियमित ध्यान करना है, सत्संग कभी नहीं छोड़ना है। तीनों काम करते रहिए, संसार का सारा काम अपने बनता रहेगा। कोई काम गुरु को पकड़ करके चलने वाला, सत्संग ध्यान करने वाला को कोई काम संसार का अधूरा नहीं रहता है। दुनिया से जब भी जाएगा, चाहे अरबपति के घर में है कि भिखमंगा के घर में, उसका कोई काम नहीं बाकी रहने वाला, सारा काम पूरा हो जाएगा। जो आपकी इच्छा है ना, अच्छी इच्छा, सारी इच्छाओं की पूर्ति धीरे धीरे वो सबको परमात्मा स्वरूप गुरुदेव कर देंगे। तो ऐसा भरोसा रख करके हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु के नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। एकमात्र गुरु को आधार बना करके, जैसे घर में देवर को, जेठ को, देवरानी को, जेठानी को, सास को, ससुर को, सबको आदर देते हैं, सब बच्चे को प्यार देते हैं, लेकिन ऊंचा स्थान पति का होता है। उससे बढ़कर के दूसरे के साथ प्रेम नहीं, मतलब शेयर नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। उसी प्रकार सब देवी देवता जो भी हैं सब आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय अगर कोई है हमारे लिए, वो है हमारे गुरुदेव, गुरु प्रभु हैं हमारे। जैसा जैसा वो बताए ध्यान करने के लिए, उस प्रकार से ध्यान कीजिए, उस प्रकार से सत्संग कीजिए, साधु संतों से प्रेम जोड़ करके रखिए, मधुर बोली रखिए, बढ़िया व्यवहार रखिए। और देखिए भाई बंधु लोग हैं ना, भाई बंधु, जब एक छोटी सी बात याद दिला देता हूँ, माताएं बहनें जब भी जाती हैं मंदिर में, पल्लू लेकर के जाती हैं, भाई बंधु को हमेशा उतार के मंदिर में घुसिए। जाते हैं कपड़ा पहन के मंदिर में घुसते हैं, सत्संग मंदिर में जाते हैं, जैसा तैसा कपड़ा पहन के मत जाइए। इन सारी चीज़ों को याद रखना चाहिए। आप दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाइएगा ना, सलवार सूट पहन के घुसने नहीं देगा, उसमें जींस पहन के घुसने ही नहीं देगा, कहेगा साड़ी पहन के हो। तो ये सारी बहुत सारी मर्यादाएं हैं समाज में जब रहती हैं। और क्या कहते हैं, फील्ड में चलाइए तो जिस दिशा में गाड़ी घुमाइए, जितना स्पीड में घुमाइए, बाएं दाएं जिधर घुमाना है घुमा लीजिए गाड़ी, लेकिन जब मेन रोड में चलाइएगा तब तो बायां रास्ता पकड़ के चलना पड़ेगा। तो उसी प्रकार आप, कोई जवाबदेही नहीं है तो कुछ भी उल्टा पुल्टा कर लेंगे, लेकिन जब जवाबदेही से भरा हुआ जीवन है आपका और हमारा, तो उस जवाबदेही का निर्वहन कीजिए। कर्तव्य हमारे बहुत हैं, ये अधिकार हमारे बहुत हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है कुछ, तो उस कर्तव्यों को याद रखिएगा, तो समाज में कोई तरह का विकार का भाव नहीं पैदा होगा। तो समाज में रहिए, मीठी बोली, बढ़िया व्यवहार रख करके, साधु संतों के प्रति अच्छा भाव रखिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। इसके लिए माता पिता को अच्छे संस्कारों में जीना चाहिए। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।